जी, आपसे थोड़ा हमने वैलेंसी के बारे में बात करी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करी। तो इसको हमने यूज़ करना होता है किसी भी केमिकल कंपाउंड को बनाने के लिए और फिर उसके बाद उस कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इनके रूल्स हैं केमिकल फार्मूलेज लिखने के लिए, तो इनको थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूरज सिंघानिया, फाउंडर ऑफ एसआरजे ग्रुप एंड वेलकम टू अवर साइंस चैनल एसआरजे साइंस हब। तो शुरू करते हैं। हमारे इसके कुछ रूल्स हैं जिनके थ्रू हम जो केमिकल फार्मूले हैं उनको राइट डाउन करते हैं। तो इसका पहला फार्मूला जो हमारा जो पहला रूल है वो हमारा कुछ इस तरीके से है कि द वैलेंसीज और चार्जेज ऑन द आयन मस्ट बैलेंस, ठीक है। जैसे कि हम कोई भी फॉर्मूला लिख रहे हैं किसी भी कंपाउंड का, जैसे कि अगर हमने कैल्शियम ऑक्साइड बनाया या मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया या सोडियम क्लोराइड बनाया, ठीक है, तो उनमें जो भी हमारे एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कुछ कुछ नंबर में कोई भी जो पार्टिकल वो लूज़ कर रहे हैं। आपको पिछले पॉडकास्ट में ही बताया था हमने कि जो हम पार्टिकल जो हम लूज़ कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं वही पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रॉन है। इसकी डिस्कवरीज हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में पढ़ेंगे वैसे तो, ठीक है। तो वो हमारा मस्ट बैलेंस्ड होना चाहिए बनने के बाद में, जिसके साथ भी वो कंबाइन हो रहा है वो अपने आप को बैलेंस करके चले, क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये अभी तक नहीं बताया था हमने, लेकिन अब सुन लीजिए, एटम हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बताया इसलिए नहीं था क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में जो हम एटम के डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर, तो वहाँ पर ये आपको ऑलरेडी बताया जाएगा। तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो उसमें जो हमारी वैलेंसीज होती हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन्स को, जब एटम का जो पार्टिकल है, जिस पार्टिकल को हम लूज़ कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं किसी अदर एटम के साथ में या किसी अदर एटम से, तो उस टाइम पर जो उसकी वैलेंसीज हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आयंस हमारे क्रिएट हो रहे हैं, वो हमारे कंपाउंड को बनाने के बाद में बैलेंस होनी चाहिए। अच्छा, इसका रीजन क्या है वो आप पीछे पढ़ चुके हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर, जिससे कि हमारा नॉर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड मास, ठीक है, ये हमारे इसके पहले ही लॉ थे केमिकल कॉम्बिनेशंस के, इसकी वजह से हमारा ये रूल है। दूसरा रूल क्या है, व्हेन ए कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ ए मेटल एंड नॉन मेटल, अगर आपका कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल के साथ बन रहा है, द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल रिटन फर्स्ट। आप कोई भी कंपाउंड बना रहे हो, उस कंपाउंड में अगर आपके पास कोई भी मेटल या नॉन मेटल यूज़ हो रहा है, तो आप उस कंपाउंड को बनने के बाद में, ये रूल है, आप सबसे पहले मेटल का नाम लिखोगे, जो भी मेटल है उसका सिंबल पहले लिखोगे, ठीक है, नॉन मेटल का लिखा जाएगा उसके बाद में, ठीक है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है, तो हम सोडियम का सिंबल और उसका नेम पहले लिखेंगे। कॉपर ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, आपका आयरन सल्फाइड हो गया, तो उसमें हम आयरन का सिंबल पहले लिखेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम का सिंबल पहले लिखेंगे। कॉपर ऑक्साइड में कॉपर का सिंबल पहले लिखेंगे, क्योंकि ये सब आपके पहले जो लिखे जा रहे हैं वो आपके मेटल हैं, आर रिटन ऑन द राइट साइड, ठीक है, और बाकी के हमारे पीछे लिखे जाएंगे। दूसरा क्या है, इन कंपाउंड फॉर्म्ड विद पॉली एटॉमिक आयन, ये पीछे पढ़ाया था, पॉली एटॉमिक आयन जिनकी आपके नंबर 1 से ज़्यादा हो गई। द नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज इंडिकेटेड बाई एनक्लोजिंग द फॉर्मूला ऑफ आयन इन ए ब्रैकेट एंड राइटिंग द नंबर ऑफ आयन आउटसाइड द ब्रैकेट। फॉर एग्जाम्पल MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। इन केस ऑफ नंबर पॉली एटॉमिक आयन इज 1, द ब्रैकेट इज नॉट रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को लिख रहे हैं तो उसका फॉर्मूला है NaOH। यहाँ पर हमारे पॉली एटॉमिक आयन की बात करिए तो वो हमारा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ पर नंबर हमारा आयन का 1 है, उससे ज़्यादा है ही नहीं। मोनो एटॉमिक है, जो पीछे पढ़ा चुके हैं हम आपको पिछले पॉडकास्ट में, ठीक है। अगर बात करी जाए मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड की, तो उसके कंपाउंड को बनने के बाद जो फॉर्मूला आता है निकल कर, वो होता है MgOH का होल ट्वाइस ब्रैकेट लगा के करिए, तो वहाँ पर हमारा पॉली एटॉमिक आयन हो गया, ठीक है, नंबर हमारा 1 से इंक्रीज हो गया, तो वहाँ पर हम 2 को मेंशन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे मेन 3 फॉर्मूले हैं, 3 हमारे रूल्स हैं जिनके थ्रू हम किसी भी केमिकल फॉर्मूले को लिखेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।